हेलो सर। हेलो। कैसे हैं आप? बहुत अच्छा सर। मैं पूछना चाहता हूँ ये कि कलयुग में भगवान है कि नहीं है। सभी बोलते हैं भगवान तो है, मगर ये कलयुग में है कि नहीं है, हर वही पूछना हर चाहता समय हूँ। भगवान होते हैं। जरूरी नहीं कि आप घर से बाहर चले गए या मान लो कि आपका घर कहाँ है। वैसे आपका नाम क्या है पहले बताइए। मेरा नाम तप्पी है। तप्पी पात्र बोल के मेरा इंस्टा आईडी भी है। मैं उड़ीसा का हूँ, रहने वाला उड़ीसा का। अच्छा। अभी मैं बेंगलोर पे हूँ। आपके जैसे कि आपका तपी नाम है, आप उड़ीसा के रहने वाले हैं, लेकिन अभी बेंगलोर में आप जॉब के पर्पज से होंगे, बिल्कुल, है ना? तो जैसा कि आप सोच हाँ। सकते हैं कि आप बेंगलोर में हैं, तो बेंगलोर आपके लिए बिल्कुल ही नया शहर, नया जगह, सब कुछ है। जैसे चार युग बताए गए हैं: सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। तो आप उसी तरह उड़ीसा हाँ। से आप पार करते हुए ना जाने कितने स्टेट पार करते हुए आप बेंगलोर पहुंचे होंगे, है ना? क्या बेंगलोर में रहते हुए आपके मम्मी अभी पापा नहीं है? मम्मी पापा नहीं है, है ना? नहीं, यहाँ है। तो है। उसी तरह क्या है कि मम्मी जरूरी नहीं कि हमारे साथ ही हो। हम अपने क्या होता है कि इस नेत्र से हम ना हर चीज को देखने की कोशिश करते हैं कि हर चीज हम जब तक विजिबल नहीं ओके। होगा तब तक हम उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। क्या इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन विजिबल है? दिखाई दे सकता है? नहीं। क्या क्या हाँ। कोरोना वायरस हमारे हाथ में दिखेगा? क्या जर्म्स जो है, क्या वायरस है, क्या हमें हाथ में दिखेगा? अगर नहीं दिखेगा इसका मतलब नहीं है। है। लेकिन कुछ चीजें क्या होता है कि उसको परसीव नहीं किया जा सकता हमारे सेंस के माध्यम से। हमारे जो इंद्रियां हैं वो परफेक्ट नहीं है, वो इम्परफेक्ट है। तो परफेक्ट अगर कैसे बनाएंगे? तो इसलिए आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे चीज होते हैं, जैसे कि मान लो कि आपको जो बीमारी है, वो बीमारी अगर आप किसी लोकल डॉक्टर के पास जाएं तो वो लोकल डॉक्टर है ना उसे समझ नहीं पाता। इसका मतलब ये नहीं कि हम बीमार नहीं है, हम बीमार हैं, लेकिन उस डॉक्टर को समझ में नहीं आ रहा, उस डॉक्टर को वो बीमारी दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन वही बीमारी अगर आप कोई अच्छे डॉक्टर से आप दिखाने जाएंगे तो वो क्या करेगा, कैच कर लेगा और फिर आपके बीमारी को सही सॉल्यूशन, आपके इलाज इलाज बता के आपको ठीक कर देगा। उसी तरह क्या होता है कि जो चीजें जरूरी नहीं कि हम कान से सुने, बहुत सारे ऐसे आवाज हैं। एक डिवाइस आती है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, अमेजोन पे अवेलेबल है। उस डिवाइस को अगर आप घर में ऑन करके रख देंगे तो आपके घर में जितने भी कॉकरोच हैं, आपके घर में जितने छिपकली हैं, वो सब भाग जाते हैं। चूहा वगैरह सब भाग जाते हैं। क्योंकि उससे एक वाइब्रेशन, एक हम्म। ऐसा साउंड वेव्स निकलता है, उस वेव्स के माध्यम से उसको सुनाई देता है और भाग जाता है। जैसे कि हमारे पास सूंघने की क्षमता उतना नहीं है, लेकिन बिल्ली कुत्ता के पास सूंघने की क्षमता हमसे ज्यादा अधिक है ना? हमारे पास देखने की क्षमता उतना ज्यादा नहीं है, लेकिन जो गरुड़ होते हैं, जो चिल होते हैं, जो ईगल होता है, उसका देखने की क्षमता बहुत ज्यादा हाई होता है। तो जरूरी नहीं कि सारी क्वालिटी हमारे अंदर आ ओके। जाए जिससे हम भगवान को परसीव कर सके। नहीं। हम अपने सेंस से समझ रहे हैं कि जो भगवान अवेलेबल दिखता नहीं है वो भगवान नहीं है। नहीं। जरूरी नहीं कि जो चीज नहीं दिख रहा है, हो सकता है कोरोना यहाँ आपके हमारे हाथ में हो, लेकिन दिख नहीं रहा है ना? तो उसी तरह जो ज्ञानी पुरुष होते हैं, वो आपके रेखा को देख के आपकी किस्मत बता सकते हैं, लेकिन हम वही रेखा मगर को हम देखेंगे तो हमें समझ में नहीं आएगी। समझ रहे हैं? आज का आज का जनरेशन में भगवान पर विश्वास करेंगे कि अपना कर्म को विश्वास करेंगे। आपका आवाज कट रहा है, आपका शायद नेट का कौन सा? प्रॉब्लम है, फिर मगर से आप पूछेंगे। मगर अभी का जमाना में, मगर अभी का जनरेशन में भगवान का ऊपर ज्यादा भरोसा करना कि अपना कर्म का ऊपर ज्यादा हाँ। भरोसा दो करना। दो चीज तरह है तपी तपी, आप इसको ना बहुत इजी तरीके से समझ सकते हैं। जैसे कि एक राजा का बेटा है। ओके। तो एक राजा का बेटा है, तो राजा का बेटा जैसे कि जब तक वो राजा का बेटा है ना तब तक उसे कर्म करने की जरूरत नहीं है। वो मौज वाली जीवन जिएगा, समझ रहे? मौज वाली जीवन ओके। जिएगा, ना उसे एजुकेशन की जरूरत है, ना उसे जॉब करने की जरूरत है, ना उसे कहीं इधर उधर घूमने की जरूरत है, ना दोस्त बनाने की जरूरत है। उसे दोस्त भी अपने आप आएंगे। कहते हैं ना, कहावत है ना कि जहां से मैं खड़ा हो जाता हूं वहीं से लाइन शुरू हो जाती है। तो अगर राजा का बेटा अगर कहीं जाएगा तो उसके आगे ओके। पीछे पुलिस वाले भी जाएंगे, एसपी डीएम सब उसके पीछे पीछे जाएंगे, ना चाहते हुए भी। तो ना उसे कर्म करने की जरूरत है, ना जॉब करने की जरूरत है, ना पढ़ाई करने की जरूरत है, ना कहीं इधर उधर जाने की जरूरत है। उसको सारे फैसिलिटीज, सब कुछ मिलेगा। लेकिन जैसे ही वो अपने राजा से, अपने पिता से जो है ना, अपना वो कनेक्शन तोड़ लेता है कि आज से तू मेरा बाप नहीं, और बाप भी ओके। बोल दिया कि तू मेरा बेटा नहीं, उसे अगर राज से निष्कासित कर दिया जाए, तो अगर वो कहीं बाहर गया, जैसे अगर अभी घर पे हो, तो घर पे आपके मम्मी पापा आपका टेक केयर करेंगे, लेकिन अब बाहर हो तो आपके अगर पैर में भी दर्द है, माथे में भी दर्द है, तो कोई आपको दबाएगा नहीं, आपको खुद ही करना पड़ेगा, है ना?
तो जब हमारे भगवान के ऊपर से विश्वास ओके। कम हो जाता है, जब भगवान के ऊपर कन्विक्शन खत्म हो जाता है, तो इसलिए हमारे शास्त्रों में ना कन्विक्शन के ऊपर कि भगवान हैं, आप उस पर कैसे विश्वास कर सकते हो, तो उसमें एक प्रहलाद महाराज का कथा आता है। प्रहलाद महाराज को देखो, उसके पिता जो हिरण्यकशिपु थे, उसको क्या करते थे, उसकी बहन के साथ, होलिका के साथ उसको बिठा दिया। लेकिन चूंकि इतना स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन था भगवान की कि ओके। भगवान मेरी रक्षा करेंगे, तो वो बच निकला। फिर हिरण्यकशिपु ने उसको पहाड़ के ऊपर से नीचे फेंक दिया, तो वो गिर भी रहा है ना, तो उससे भगवान के कन्विक्शन है, इतना स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन है कि कोई बचाए ना बचाए, लेकिन मुझे भगवान बचाएगा। तो वो ऐसा ऐसा चीज हुआ। दूसरा प्रसंग आता है ओके। द्रौपदी का। द्रौपदी का प्रसंग आता है कि द्रौपदी का जब दुशासन चिरहरण कर रहा है, तो उस समय वो सारे सारे मतलब अपने पांचों पांडव के पति के पास जा रहा है। तो कभी द्रोणाचार्य, कभी कृपाचार्य, कभी अश्वत्थामा, कभी लाइक भीष्म पितामह, सभी के पास वो जा रही है, सभी के पास कि मुझे रक्षा करो, हे भीम तुम्हारे पास तो 10,000 हाथी से भी ज्यादा बल है, मेरी रक्षा करो दुशासन से। लेकिन कोई उसका रक्षा नहीं करता। तो फाइनली वो क्या करती है, अपना पल्लू जो है ना, उस पल्लू को अपने अपने पावर से, लाइक अपना कर्म कर रही है ना, कर्म करने के बाद वो उसको कर्म करके अपने बचाने की कोशिश कर रही है, लेकिन फिर भी वो संभव नहीं था। तो वो फाइनली क्या करती है, दोनों हाथ को ऊपर कर देती है। तो भगवान क्या करते हैं कि अगर आप कर्म नहीं कर सकते, तब आप कंप्लीट सरेंडर कीजिए। कंप्लीट सरेंडर करने के बाद भगवान आपके कर्म का जो है वो भागी बनेंगे। तत्तेनुकंपा सुसमीक्षमानो भुंजातेवात्मा कृतम विपाकम। तो और भगवान भगवत गीता के 18 चैप्टर के 66 श्लोक में बता रहे हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकाम शरणम व्रज अहम त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। कि अगर आप भगवान को कंप्लीटली सरेंडर कर देते हैं, तो फिर डरो मत, मैं तुम्हारे सारे कर्म को हर लूंगा। तो फिर वहां पे कर्म करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन कंप्लीट ठीक है कन्विक्शन, सर, मैं आपका कंप्लीट बहुत कन्विक्शन होना चाहिए, उसमें डाउट नहीं आपका होना चाहिए। मैं सभी वीडियो देखता हूँ भी। आपका मैं सभी वीडियो देखता हूँ और मैं आपका सभी वीडियो को भी लाइक करता हूँ। और मैं आखिरी सवाल है कि अभी का टाइम में कि हमारा जो क्या बोलते हैं उसको, ये गांव में जितना भी लोग है बोलते हैं कि भगवान है, तो फिर मंदिर क्यों चोरी हो रहा, लूटपाट इतना हो रहा मंदिर में। तो भगवान है तो ये इफेक्ट, कुछ भी इफेक्ट पड़ना चाहिए जो चोरी करता है, क्योंकि भगवान नहीं है इसीलिए चोरी हो जाता है मंदिर में, ऐसा सवाल आता है गांव में। तो उसके लिए क्या कहना चाहेंगे कि भगवान सचमुच है कि नहीं है, और जो चोरी करता है मंदिर में जाके उनके लिए कुछ इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, तो उसके लिए क्या कहना चाहिए? अच्छा, एक बात बताइए, जैसे कि आप घर में हैं, अभी मान लीजिए कि आप बाहर जा रहे हैं और आपके जेब से किसी ने आपके पैसे चोरी कर लिया, आपका मोबाइल चोरी कर लिया, क्या आप नहीं थे? थे। फिर भी चोरी हो गया ना। हो हो गया गया। ना। तो और अगर मान लीजिए घर में आपके मम्मी पापा भी हैं, आपके भाई भी लंबे तगड़े एकदम जिमर बॉय, लाइक एकदम पूरे एकदम 10-10 आदमी को अकेले देख लेने वाला, आपके भाई पापा सब घर में सोए हुए हैं, और घर में चोरी हो जाए, तो क्या घर में वो भाई मेरा पापा मम्मी नहीं थे? मेरा कहने का मतलब है कि मेरा कहने का मतलब है, ये जो मंदिर में जो चोरी होता है, तो वो चोरी होने के बाद भगवान ऐसा कुछ करना चाहिए जो चोरी किया उसको हाँ, फल मिले, वो चोरी का फल रिटर्न मिले। तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, इसीलिए लोग सोचते हैं क्या कि भगवान नहीं है, नहीं भगवान का नहीं मंदिर नहीं तो नहीं, चोरी हो गया, भगवान अपना भगवान, शक्ति नहीं करता है, हमारा क्या नहीं नहीं शक्ति नहीं, देता आप इसको इस तरीके से समझिए कि हम जितने भी जीव हैं वो किनके पुत्र हैं? भगवान के। है? हाँ। हम भगवान के ही बच्चे हाँ। हैं ना, भगवान के ही अंश है ना, भगवान के अंश सभी लोग, जितने भी जीव हैं, 84 लाख योनि हैं, वो सभी जीव भगवान के ही अंश हैं। अब आप एक चीज समझिए, आप कितने हाँ। भाई हैं? 4 भाई है। 4 भाई हैं। तो मान लीजिए चारों भाई आप घर में सोए हुए हैं, और घर में एक भाई जो है, मान लीजिए आपको ना पैसे की बहुत जरूरत है, बहुत ज्यादा जरूरत है, और आपने क्या किया, माँ से बताया कि माँ हाँ। मुझे ना 10,000 रुपए की बहुत जरूरत है और मेरे पास 10,000 है नहीं। तो माँ क्या बोलेगी कि बेटा मेरे पास भी नहीं है, लेकिन पापा से मांगो ना, पापा दे देंगे। आपने पापा को बहुत इंसिस्ट किया, बहुत ज्यादा इंसिस्ट किया, बहुत प्रेशराइज भी किया कि पापा मुझे 10,000 दे दो, मुझे मेरा दोस्त भी नहीं दे रहा, मेरा भाई भी नहीं दे रहा, कोई नहीं दे रहा, आप मुझे दे दो। तो पापा ने फिर भी नहीं दिया। तो माँ आपसे क्या कहेगी कि जब आप ऐसा करो, तुम ना रात में चुपके से पापा का तिजोरी है उसमें से 10,000 निकाल लो, मैं ना
आपने मम्मी को बता दिया कि मम्मी मैं उनके पापा के तिजोरी से निकाल रहा हूँ, तुम बताओगी नहीं? तो बोला कि नहीं बेटा, है ना, मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ, है ना, मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। तो आप लेके चले गए, है ना। तो चूंकि क्या है कि अगर दूसरा बेटा भी, आपकी माँ का दूसरा बेटा के लिए भी उतना ही प्यार है, तीसरा बेटा के लिए भी उतना ही प्यार है, चौथा बेटा के लिए भी उतना ही प्यार है। ऐसा नहीं कि आपको ज्यादा दे दिया उसको कम दिया, नहीं। तो चोर भी लोग है ना, वो भी भगवान के ही पुत्र हैं, वो कोई हमसे अलग नहीं है। तो भगवान से जब उनको नीड है, जरूरत है, तो उनको जब वो कुछ करने के लिए जाते हैं, इसलिए आप सोचिए, 1 मिनट के लिए सोच के देखिए कि हिंदू लोग भगवान की पूजा करते हैं तो उनको फल मिलेगा, ऐसा नहीं है। ये हमारे कर्म है, पूर्व कर्म है, इसको प्रारब्ध बोलते हैं। अगर वही मुसलमान लोग हमारे हिंदू देवी देवता को गाली देते हैं तो उनको तो नरक में चल जाना चाहिए, उनको तो 1 मिनट में मर जाना चाहिए, लेकिन वो तो और तरक्की कर रहे हैं। जितने भी गल्फ कंट्री देखे हैं उसमें तो मुसलमान लोग और तरक्की कर रहे हैं। वो तो मुसलमान हमारे हिंदू देवी देवता को गाली देते हैं, हमारे मंदिर को तोड़ देते हैं, हमारे देवी देवता के मूर्ति को खंडित कर देते हैं, फिर तो उनको बहुत प्रॉब्लम होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है। एक्चुअली क्या है कि हमारे कर्म है, भगवान सबके लिए संभाव इच्छा विचार रखते हैं। वो ऐसा नहीं है कि माँ बाप आपको ज्यादा प्रेम करेंगे, आपके छोटे भाई को कम करेंगे, आपके बड़े भाई को बहुत ज्यादा करेंगे, नहीं। उनके नजर में आप चारों भाई एक हो और चारों के लिए एक जैसा प्रेम है। आप गलत भी हो तो माता पिता बोलेंगे कि बेटा ऐसा गलत मत करो, थोड़ा सा सही करो। देखो बड़े भाई से सीखो ना, कुछ थोड़े बड़े भाई से सीखो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपके घर से निकाल देंगे, आपको गोली मार देंगे, तुम क्या कर रहे हो, ये काम है, तुमको गोली मार देता हूं, तुम हटो यहां से, नहीं। माता पिता का जो भाव होता है वो समभाव होता है, वो सभी के लिए एक जैसा है। तो हमें ये सोचना है कि जो भी चोर डकैत ये सब जो अलग अलग संप्रदाय, अलग अलग जो प्रांत से लोग हैं, वो हमें अगर खंडित, हमारे मूर्ति को, हमारे मंदिर को खंडित कर रहे हैं तो इसमें कोई नहीं। अभी आप 4 भाई हैं, अगर आप मम्मी पापा के ऊपर थप्पड़ भी उठाएंगे तो मम्मी पापा आपके लिए बुरा नहीं सोचेंगे कभी। और इवन तीनों भाई आपको गलत कहेगा कि भाई तू क्यों मेरे मम्मी पापा को मार रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि मेरी मम्मी पापा है, तुम क्यों आगे बीच में, नहीं। वो सबके मम्मी पापा हैं। आपका विचार थोड़ा सा ऐसा गलत हो गया, हो सकता है कुछ परेशानी हो, जॉब की हो सकता है कि कुछ लड़की का मामला हो सकता है कुछ घर का मामला हो सकता है पैसा का मामला हो, इसलिए आपकी मनोवृत्ति खराब हो गई है, जिसके वजह से आपने मम्मी पापा के ऊपर हाथ उठा दिया। लेकिन मम्मी पापा उसके बावजूद भी आपके लिए बुरा नहीं सोचेंगे, आपको कभी गलत नहीं कहेंगे कि तुम मर जा तुम मर जा, तू जहर खा के चला जा, नहीं, ऐसा कभी नहीं कहेंगे। समझ 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 गया। ऐसा क्वेश्चन आता है गांव में, मैं भी सिटी में नहीं हूँ, अभी सिटी में हूँ, मगर मेरा घर भी गांव में है। तो गांव में ऐसा क्वेश्चन भी आता है, इसलिए उन लोग को ये मैसेज पहुंचाने के लिए मैं आपको क्वेश्चन किया। तो ये रिकॉर्डिंग आप अपने शेयर कर सकते हैं दोस्तों के साथ, है ना। तो हाँ, मैं शेयर करूंगा, और मैं रिकॉर्डिंग भी कर रहा हूँ कि आपका ये वॉइस में शेयर करूंगा, अपना पर्सनल व्हाट्सएप मैसेंजर सभी में शेयर करूंगा। और आपका बहुत बड़ा फैन हूँ मैं, आपका लाइक भी करता हूँ, पूरा वीडियो में देखता हूँ कभी भी। फैन बनिए, आप भगवान का फैन बनिए, और भगवान आपका ही फैन हूँ, भगवान का तो पहले से फैन हूँ। बनिए, मैं बस एक माध्यम हूँ, मैं भी प्रयास कर रहा हूँ, मैं भी जॉब करता हूँ। और ज्यादा मैं ज्यादा कर्म का ऊपर ज्यादा डिपेंड करता हूँ, मगर जैसा कर्म करोगे ऐसा फल मिलेगा, उसको मैं ज्यादा भरोसा विश्वास करता हूँ, इसलिए अच्छा कर्म भी करता हूँ। इसलिए मैं सबको ये मैसेज देना चाहता हूँ, जिसका मन में भी ये है कि नहीं भगवान नहीं है तो भगवान है तो फिर चोरी कैसा हो गया, ये मैसेज देना चाहता था आपके थ्रू से, क्योंकि मैं तो ऐसा बड़ा भी आदमी नहीं हूँ, मेरा बात सभी माने। तो आपका बहुत मगर फॉलोअर्स बहुत, आपको भी बहुत लोग मानते हैं, इसलिए ये मैसेज आपके जरिए में मैं देना चाहूंगा, जिस लोग भी ऐसा सोचते हैं। थैंक यू सो मच। ओके, बहुत अच्छा लगा मुझे बात करके आपसे। आप बहुत हम्बल हैं, बहुत अच्छे हैं। भगवान का ऐसे ही प्रार्थना करते रहिए। कलयुग है, कलयुग में भगवान का नाम सर्वोपरि है। तो भगवान का महामंत्र बताया गया है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब भी मौका मिले भगवान का नाम जपिए और सब अच्छा होगा आपके जीवन में। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। ओके, आप थैंक यू सर। हरे कृष्ण।